भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कबीर जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता और प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। जैसे सूरज आकाश में है लेकिन सबके साथ में रहता है, उसका प्रकाश, उसकी वो ऊर्जा सबके पास पहुंच रही होती है। एक छोटा सा ऑडियो गुरुदेव का वर्तमान में हिसार जेल से भेजा हुआ। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि वे कौन हैं। गुरुदेव कह रहे बच्चों ये ना सोचना कि मैं इस मोबाइल से तुम्हें देख रहा हूं, यानी वीडियो कॉल हो रही थी हिसार जेल से आश्रम में। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों ये ना समझना कि मैं एक कैमरे से देख सकता हूं, इस कैमरे के अलावा भी मैं सबको देख रहा हूं, सबको। इतनी शक्ति मेरे बंदी छोड़ ने मुझे दे दी है। जैसे सूर्य सबके साथ में रहता है, उसकी ऊर्जा, उसका प्रकाश सबके साथ में रहता है, ऐसे ही इस दास को और अपने परमात्मा को पल पल अपने साथ में समझना। यानी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे कि इस दास को, रामपाल दास को और कबीर भगवान को, परमात्मा को, दोनों को अपने साथ समझना। तो हमें दोनों की जरूरत नहीं, हमें एक की जरूरत है, केवल अपने गुरु की, बस। क्योंकि हमारा गुरु ही हमारे लिए गोविंद है, परमात्मा है, भगवान है। तो एक छोटा सा ऑडियो जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि पल पल देख रहा परमात्मा। अरे जो सतलोक में बैठ के हमें यहां देख सकता है, क्या हिसार जेल में बैठ के नहीं देख रहा होगा? भगत की हर एक क्रिया पे नजर है, क्योंकि परीक्षा चल रही है। परीक्षा सुनिए। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। तो भाई और बहनों, हम तो इस प्रकार की ऑडियो को सुनकर बड़े डर कर भक्ति कर रहे हैं। हम सत्सेवक तो डर डर के भक्ति कर रहे हैं कि ये परम सत्य है। गुरु ने कह दिया चलो और अच्छा हुआ, लेकिन हम तो पहले से मान रहे हैं कि गुरु भैया पल पल देख रहा है, वो दिव्य दृष्टा है, अंतर्यामी है, स्वयं परमात्मा है, उसकी नजर से सृष्टि में कोई छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन ये गंदी राजनीति करना, दुनियादारी करना हम नहीं करते ये सब काम। तो कहते जैसे सूरज आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता और प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। कबीर ऐसे गुरु जहां बसे सब पर करे रजा, और गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा। गुरु जी को अपने पास में समझकर, अपने साथ में समझकर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हम विषय विकारों से दूर नहीं हो सकते। हमारे ऊपर उनके आशीर्वाद की रजा नहीं हो सकती। एक वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि क्या मुख ले विनती करूं और लाज आवती मोए, और तुम देखत अवगुण करूं मैं कैसे भाऊं तोए। कि हे परमात्मा, मैं कौन से मुंह से, मैं अवगुणी इंसान, विषय विकारों में रत इंसान, मैं किस मुंह से आपसे प्रार्थना करूं, विनती करूं, अरदास करूं? मुझे तो शर्म आ रही है। और तुम देखत अवगुण करूं, आप सब कुछ देखने वाले हो, सब कुछ जानने वाले हो, अंतर्यामी हो, फिर भी मैं अवगुण कर रहा हूं। कहते मैं आपके हृदय में कैसे समाऊंगा, कैसे भाऊं तोए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अपने सतगुरु को हमने अंतर्यामी मानना है, दिव्य दृष्टा मानना है, हमारे घट में बैठा हुआ परमात्मा है। जीता दास जी ने अपने सतगुरु गीसा दास जी के लिए कहा कि मेरे पर्दे के महल में पिया जी, और तुमसे कैसे छुपा लूं जिया जी। कि हे गुरुदेव, आप तो मेरे महल में, मेरे हृदय में बैठे हुए हो, मैं भला आपसे क्या छुपा सकता हूं। तो हमने अपने गुरुदेव को अंतर्यामी मानकर और सदा अपने पास में मानकर, अपने अंग संग मानकर कि गुरु शब्द रूप में मेरे साथ में है, तभी तो मैं भक्ति कर पा रहा हूं, और गुरु मेरी प्रत्येक क्रिया पे नजर बना के रखे हुए। तो भगत ने इस प्रकार डर कर भक्ति करनी चाहिए। एक कदम भी भक्ति मार्ग से, मर्यादाओं से बाहर नहीं हटाना चाहिए। जिस प्रकार आप किसी सोने चांदी की दुकान में बैठे और वहां पर चारों कोने में 4 सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और आपने देख लिया, आप वहां से एक छोटा सा नाक में पहनने वाला सोने का आभूषण भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पल पल देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। तो इसी प्रकार अपने गुरुदेव को पल पल सीसीटीवी कैमरे के रूप में, कि इस परमात्मा का कैमरा तो असंख्य ब्रह्मांडों के पार देख लेता है, अंधेरे से अंधेरे में भंवर गुफा में भी देख लेता है। इससे मैं अपने अवगुण कैसे छुपा पाऊंगा?
मुझे अंत में शरीर छोड़ के उसी के पास जाना है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो कहते हैं क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवती मोए, और तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। तो भाई इस प्रकार से हमने सतगुरु को पल पल अपने साथ मानकर, शब्द रूप में मानकर हमने विषय विकारों से और गलतियां करने से बचना है। तो कहते हैं गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा, यानी त्याग दे सारे विषय विकार। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।